अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी अशोकनगर में बेटी शीतल ने अपने पिता की मृत्यु होने के बाद पिता की अर्थी को कंधा देकर निभाया बेटे का फर्ज। बेटी ने पिता की चिता को मुखाग्नि देकर नम आंखों से अंतिम विदाई दी और शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया। बेटी ने पिता का अंतिम संस्कार कर भाई का पुत्र का भी फर्ज निभाया, समाज के लोगों को संदेश दिया। शीतल ने बताया, मेरा मात्र एक ही भाई था। मेरे भाई की मृत्यु 2 साल पहले हो गई थी। उसकी वजह से मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब रहती थी। मेरे पिता की उम्र मैं उनकी बहुत देखभाल कर रही थी। जितना मुझसे हो सका मैंने उनकी पूरी सेवा की। तो जिसने भी मेरे को इतनी सेवा करते हुए देखा, सबने मुझे श्रवण कुमार नाम दिया। तो मेरे को यही लगा कि अंतिम संस्कार कार्य मुझे अपने हाथों से करना चाहिए। मेरे पिता ऐसा ही चाहते थे। एक बार उन्होंने मुझसे ऐसा कहा भी था। अपनी इच्छा भी उन्होंने मुझे ऐसे ही बताई थी। मैं यही कहूँगी, माता पिता तो लड़कों के भी होते हैं और लड़कियों के भी होते हैं। दोनों की भरपूर जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जितना वो उठा सकती है, किसी काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने माता पिता की सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। संदेश देना चाहती हूँ, अपने फर्ज को पूरा निभाएं और समाज में कभी इस तरह का नहीं होना चाहिए, लड़का है या लड़की। नाम लिखिए आपका? शीतल। कहाँ रहती हैं? अशोकनगर, अलीगढ़। ये आपने अपने पिताजी को कंधा दिया है, दाह संस्कार दिया है, क्या चुनौतियाँ हैं, किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे? मेरे भाई की मृत्यु हो गई थी 2022 में और मेरा एकमात्र भाई था वो। उसके बाद से फादर की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी और मैं उनकी बहुत देखभाल कर रही थी। जितना मुझसे हो सका मैंने उनकी पूरी सेवा की। तो जिसने भी मेरे को इतनी सेवा करते हुए देखा, सबने मुझे श्रवण कुमार नाम दिया। तो मेरे को यही लगा कि ये अंतिम कार्य मुझे अपने हाथों से करना चाहिए और वो ऐसा ही चाहते थे। एक बार उन्होंने मुझसे ऐसा कहा भी था, अपनी इच्छा भी उन्होंने मुझे ऐसी ही बताई थी। भैया आपके एक्सीडेंट में पहले खत्म हो गए? मेरे भाई को ट्यूमर हो गया था, वो पहले ख़त्म हो गया था। पिताजी की उम्र कितनी होगी? 72। बीमार रहते थे? बीमार हो गए थे। एक संदेश देने का काम चल रहा है, जहाँ की महिलाएं मरघट पे भी नहीं जाती हैं। आपने दाह संस्कार भी किया है, कंधा भी दिया आपने। किस तरीके का संदेश आप देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी हर लड़की के लिए कि माता पिता तो लड़कों के भी होते हैं, लड़कियों के भी होते हैं। दोनों को भरपूर जिम्मेदारी उठानी चाहिए, जितनी भी उठा सकती हैं, और किसी काम से पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने माता पिता की सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। ये संदेश देना चाहती हूँ मैं। हर लड़की जो है अपने फ़र्ज को पूरा निभाए और समाज में कभी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए कि लड़का है या लड़की है। और यहाँ पर मेरे को जितने मेरे सगे संबंधी हैं, जितने मेरे परिवार के लोग हैं, उन्होंने भी मुझको बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास दिया इस बात के लिए और उन्होंने मुझे बहुत तसल्ली दी, सांत्वना दी और आत्मविश्वास दिया कि मैं जो है अपने फ़र्ज से पीछे ना हटूँ। ऐसा ही समाज होना चाहिए जैसा कि मेरा परिवार है।